मैंने एक बात कही, मैं बोलती भी हूँ उसको, जो आपने बोला कि जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले में हो तो कृष्ण से बातें वाह किया करो। वाह वाह। तो दोनों चीज़ों में ही केंद्र में कृष्ण होना चाहिए। जैसे कई बार दंपतियों में होता है, पति पत्नी में, कि एक को पता नहीं है कि दूसरा गुस्सा क्यों है, क्योंकि अगले की कोई उम्मीद उसने पाली थी वो टूट गई। जी, अब अगले इंसान ने, अगर एक पार्टनर ने उम्मीद पाल रखी है, दूसरे पार्टनर को तो पता नहीं है ना कि अगले के पता मन में नहीं क्या चल रहा है। है। और प्रेम, जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के लिए प्रेम था, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि, कभी ये डिमांड नहीं करी श्री कृष्ण उनके हो जाए, बिल्कुल। या वो जगह छोड़ के ना जाए, ब्रिज के ही हो जाएं पूरे के पूरे, उन्होंने जी, कभी ये नहीं मांगा। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि ब्रज का प्रेम, इसीलिए दुनिया में जब भी प्रेम की बात आएगी पहला नाम ही गोपी आएगा। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा करना चाहिए, कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम करो गोपियों जैसा, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, तू पास रहे ये भी मांग छोड़ दी। बताओ इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब प्यार में तुम हमारे साथ रहो, ये तो सब कोई चाहते। गोपी कहती है हमें वो भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी याद चाहिए। वो अगर हमारे साथ है तो तुम ना भी रहो। और एक बात गोपी बहुत सुंदर कहती है कि कृष्ण जब हमारे साथ रहता है तो एक कृष्ण दिखता है, पर जब वो हमसे दूर रहता है तो हर जर्रे जर्रे में कृष्ण दिखता है, कण कण में हमको कृष्ण दिखाई देता है। तो अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज की प्रेम में मिलन से ज्यादा दूरी में मजा है। मिलने में तो एक ही होगा, पर न मिलने में वो हर जगह होगा, वो रोम रोम में होगा। गोपी कहती है जित देखूं तित श्याम ही दिखे। वाह। मैं जहाँ देखती हूँ, ब्रज में ऐसी दशा हो गई थी कि गोपी जब माखन बेचने जाती तो लिखा है विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो लेकर के मटका भर के जा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है माखन ले लो, माखन ले लो, पर मन में कृष्ण बैठा है। तो माखन ले लो भूल गई और चिल्लाने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो। तो एक गोपी आई, उसने आके कहा तू बावरी हो गई है, कहीं मटके में माखन होता है क्या, दिखा तो जरा। तो उसने मटका खोल के देखा तो उस सामने वाली गोपी ने देखा कि उस माखन के मटके में कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा था। तो किसी ने पूछा कि चलो वो पहली गोपी तो पागल थी, पर ये दूसरी को कैसे दिख गया कि इसको माखन मटकी में कृष्ण है। तो कहा कि अगर वो पहली वाली कृष्ण के नाम में पागल थी तो ये दूसरी भी पागल ही थी। इसको भी हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है, जहाँ देखे वहीं श्री कृष्ण। गोपियों की ये दशा थी। तो वही वाली बात है, मिलन में तो एक प्रियतम होता है, पर विरह में वो हजारों रूप में आ जाता है, याद के रूप में आ जाता है। और प्रेम में विरह ज्यादा मजा देता है। मतलब विरह मतलब दूरी, दूरी में एक व्याकुलता होती है, एक पाने की तड़प होती है, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई सामान हो। हर चीज़ कीमती होती है मिलने से पहले और खोने के बाद। तो वही वाली बात है रिश्तों में। देखो ना, जैसा आपने भी कहा कि पहले पहले तो अच्छा रहेगा, फिर कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लग जाती, क्योंकि हम फिर उनका महत्व नहीं समझते, उनकी वैल्यू नहीं जानते। तो रिश्तों की वैल्यू को समझिए। ये कोई पुराने और नए रिश्ते नहीं होते, संबंध होता है, चाहे वो हज़ारों साल। और पुराने रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें एक गहराई होती है, एक सच्चाई होती है। तो उन पुराने रिश्तों को बनाए रखने के लिए अभी कभी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ से ही चलते हैं। एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, वो आप सीख जाते हैं तो आप रिश्तों को निभा पाते हैं। और अभी जब आपने मेरे को ये गोपी और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है वो समझाया, उससे मुझे एक भक्त और भगवान के बीच का भी रिश्ता समझ में आया। जी, कि अगर अभी मैं कहूँ कि एक बार प्रभु मुझे दर्शन दे दें, तो प्रभु जब आएंगे तो एक प्रभु होंगे, जब तक वो दर्शन नहीं देंगे तब तक कण कण में प्रभु है। बिल्कुल। जैसे कभी कभी मैं सुबह उठता हूँ,
एक तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी हर इंसान से कुछ सीखने को होता है। तो ये जब मैंने पागल लोगों को देखा जो सड़क पे पागल चलते हैं, तो मैंने देखा कि वो खुद से बातें करते रहते हैं, खुद ही हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो मैं कभी कभी अब अकेले में बैठ के खुद से बातें करते रहता हूँ जी। और धीरे धीरे ये हुआ कि अब सारी बातें ऐसा लगता है कि मैं श्री कृष्ण से कर रहा हूँ। तो जब मैं बातें कर रहा था, हाँ जी आप कैसे हो, अच्छा हाँ सुबह हो गई ना फिर से, तो ऐसे लगता है कि सर महसूस हो रहा होता है कि वो साथ में है जी। तो जैसे गोपियों को महसूस हो रहा था कि श्री कृष्ण है, मटके के अंदर श्री कृष्ण है। मैंने एक बात कही, मैं बोलती भी हूँ उसको, जो आपने बोला कि जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले में हो तो कृष्ण से बातें किया करो। वाह वाह। तो दोनों चीज़ों में ही केंद्र में कृष्ण होना चाहिए, सेंटर जो होना चाहिए लाइफ का वो भगवान होना चाहिए। लोगों के साथ भी बैठे हो तो कुछ ना कुछ अच्छी बात करो, भगवान की बात करो। आप ऐसे ही लोगों का संग करो जो भगवान की बातें करते हो। जब आप ये करना सीख जाते हो, आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आज के समय में हर एक इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये है, वो भरी भीड़ में अकेला है। ज़माने में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने अकेले होते जा रहे हैं। उनको अकेलापन परेशान करता है, क्योंकि साथ बैठा है कोई, बट फिर भी उनको वो साथ फील नहीं होगा। तो अगर वो अकेलापन आपको दूर करना है तो अपना साथी कृष्ण को बना लो, भगवान को बना लो। कोई अच्छी बात है तो उनको बताओ, कोई बुरी बात है तो उनको बताओ। और जब आप वो बताने लगते हैं तो वहाँ से रिएक्शन भी आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग फेज में नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे भाई पत्थर की मूर्ति है, ये क्या ही बोलेगी, ये क्या ही रिएक्शन देगी। बट जब आप कंटिन्यू उनसे बात करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तब फिर वहाँ से रिएक्शन आता है, वहाँ से बातें आती हैं, वो बोलते हैं, आप जो चाहते हो उसका जवाब देते हैं। पर वो होगा उसी के साथ जो बैठ के समय देता है भगवान को और भगवान से बातें करता है। आस्था जिसके मन में जगी है वही उन चीज़ों को महसूस कर पाएगा। बिल्कुल। जैसे मेरे लिए अभी कुछ सालों में मैं आस्था मेरे मन में जागी है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो होने को मैं 4 धामों में से 2 धाम कर चुका हूँ। मैं वृंदावन पहले आ चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा मैंने वृंदावन देखा है, मैंने दर्शन नहीं किए हैं जी। मुझे अब उम्मीद है कि अब जब मैं वृंदावन आऊँगा तो मैं दर्शन कर पाऊँगा। जैसे कल जिस होटल में हम लोग रुके थे, तो वहाँ पे जो भाई साहब थे जो हमारा सामान कमरे तक लाए, तो उनको मैं बोले थे आप किस कारण आए, तो मैंने उनको बताया कि देवी चित्रलेखा जी से हमारा एक साक्षात्कार होगा, बातें होंगी, उसके लिए मैं आ रखा हूँ। वो वृंदावन से हैं, तो जानते थे, यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बार वृंदावन गए हैं अभी, और जब वृंदावन में गए और जैसे उनको दर्शन हुए, उनकी मूर्ति के, कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन हुए, तो उनके आंसू ही नहीं रुके, पाँव कांपने लग गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उनके साथ, खड़ा नहीं रहा जा रहा था। और वो उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकले तो मन में एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने कभी जीवन में महसूस नहीं करी। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जब आस्था मन के अंदर जागती है तो वो महसूस होता है। मैं अब जाऊंगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर पाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल, वृंदावन महसूस करने वाली धरती है। वहाँ जो गया, और जो एग्जाम्पल आपने दिया, अगर वहाँ जाके ठाकुर जी के सामने कोई खुल के रो दिया तो ये समझ लो वो अपने सारे दुख, संकट, परेशानियाँ मन की सब वहीं छोड़ आता है। उसके सब संकट, दुख, मानसिक जो अशांति होती है, सबको ठाकुर जी हर लेते हैं। और वो उस धरती में ही कुछ है। कोई अच्छे से अच्छा जो पत्थर दिल भी होगा ना, वो जाएगा, और जब ठाकुर जी के सामने, श्री राधा रानी के सामने खड़ा होकर चारों तरफ राधे राधे बोला जा रहा हो, इधर हरे कृष्ण, उधर हरि बोल, चारों तरफ गीत चल रहे हों, भगवान के कीर्तन, तो अपने आप उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जितना मैंने वृंदावन में लोगों को रोते बिलखते देखा, उतना दुनिया में कहीं नहीं देखा। और मैं मानती भी हूँ वृंदावन रोने वाली धरती है। वहाँ जाकर के केवल नाच लिए, केवल फ़ोटो खिंचा लिए, वो नहीं। वहाँ की मिट्टी को लेके एक बार अपने छाती से लगा के, आँखों से लगा करके, उस भूमि में, उस मिट्टी में ही जादू है। वो आपको इतना पिघला देगी कि वो आपके दिल की जितनी भी परेशानी हो पिघल के आँखों से बाहर आ जाएगी। वृंदावन के हर कोने में आपको पागलों की तरह रोते लोग दिखेंगे। और जैसा आपने एक बात कही तो उस समय मुझे याद आई थी कि
प्रेमी और पागल ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं। पागल और प्रेमी दिखने में एक ही जैसे दिखेंगे। जैसे पागल नहीं होता, कभी हंस देगा, हंसते हंसते एकदम रो देगा, तो ऐसी प्रेमी होता है भगवान का। कभी कभी बैठा है अचानक से रोने लग जाएगा, रोते रोते भगवान को हम मुस्कुराता देखा तो हंसने लग जाएगा। तो ये भगवान के प्रेमी के लक्षण। मतलब एक पागल प्रेमी हो ये कंफर्म नहीं है, पर एक प्रेमी पागल होगा जरूर, ये कंफर्म है। वाह 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 वाह। वो एकदम भगवान के नाम में पागल होता है। और हम बोलते हैं कि कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल बांके बिहारी का। वाह 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 वाह। तो सबसे जब पागल बनना ही है तो भगवान के बन जाओ, उसमें सुख भी है, आनंद भी है। वाह।